अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की चिकन सब्जी बनने वाली है मेरे किचन कॉर्नर में, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है। शुरू से लेके एंड तक मेरे साथ रहिएगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ आ जाएगा। और सब्जी मैं हमेशा घर बनाने को प्रेफर करूंगी, क्योंकि सब्जी बाज़ार की सब्जी मुझे फोकी लगती है, फीकी लगती है, अंदर से गोश्त उसका कच्चा पक्का होता है और मुझे कभी भी मज़ा नहीं आया। सबसे पहले तो मेरे जहन में ये चीज़ फंस चुकी होती है कि इनका गोश्त एक्सपायर होता है, एक्सपायर मुर्गी होती है जो इसके सब्जी के अंदर ऐड करते हैं। तो कोशिश करें कि जो भी चीज़ हम खाएं हाथों से बना के घर में खाएं, जो हमें पता चले कि हम क्या खा रहे हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप सब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने जब मुर्गी लेनी है, साला मुर्गी लेनी है, तो उसको कट आपने वहाँ से लगवा लेने हैं। अगर कट नहीं लगे हुए तो आपने घर के कट लगा लेने हैं। अब इसका मटेरियल रेडी करेंगे, जो मसाला रेडी करेंगे, जो उसके ऊपर अप्लाई करना है। तो उसमें मैंने 3 से 4 टेबल स्पून के करीब लीमू का जूस ऐड कर दिया है। अगर आपके पास लीमू नहीं है तो आप सिरका भी 3 से 4 टेबल स्पून सिरका ऐड कर सकते हैं। साथ में मैंने हाफ टी स्पून इसमें दादर मिर्च डाल दी है। 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट है। इसमें 2-3 हरी मिर्चें थी, वो भी मैंने ग्राइंड कर दी हैं। लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल टीस्पून। हाफ टी स्पून इसमें दड़ा मिर्च है और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम नमक है। हाफ टी स्पून इसमें मिर्च है और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम इसमें मैंने हल्दी ऐड की है। हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड और हाफ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। साथ में हमने 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। अगर आप इसमें कुकिंग ऑयल ऐड नहीं करना चाहते तो आप जब सारा मटेरियल जो है ना मुर्गी के ऊपर अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद भी हम कुकिंग ऑयल ऐड कर उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून उसके ऊपर अप्लाई कर, इससे ये है कि थोड़ी शाइन आएगी और ऊपर से क्रिस्पी बनेगा। मैंने अंदर तक इसलिए ऐड कर दिया, अंदर ही मसाले में इसलिए ऐड कर दिया कि चिकन के अंदर तक हर पार्ट में उसका पहुँच जाए सारा मसाला। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है थोड़ा सा जो है ना रेड कलर ऐड किया है, कलर फूड कलर ऐड किया है। अगर ये ऑप्शनल है, अगर आपका दिल मानता है तो करें, अगर आपका दिल नहीं करता तो आप फूड कलर ऐड नहीं करें। मैंने इसलिए ऐड किया है कि थोड़ी सी खूबसूरती नज़र आती है, अच्छा कलर अच्छा नज़र आता है, लुक अच्छी आती है। वही बात वही आती है कि जो चीज़ हमारे दिखने में अच्छी लगेगी वो खाने में भी मज़ा आता है। और मुझे तो खास करके ये मसला प्रॉब्लम ज़हनी मसला है कि जो चीज़ दिखने में अच्छी नहीं लगती, मुझे लगता है वो खाने में भी अच्छी नहीं होती। तो जनाब इसको मैंने अप्लाई कर दिया, ब्रश के साथ सारे चिकन के ऊपर अप्लाई कर देना है। और ब्रश के साथ मैं इसलिए कर रही हूँ, हाथों से भी कर सकते हैं ये काम। इसमें रेड चिली ऐड हुई है, इसमें दड़ा मिर्च ऐड हुई है, इसमें ग्रीन चिली ऐड हुई है। तीनों चार सारी जो है ना 3-4 किस्म की जो मिर्चें ऐड होने के बाद जो हमारे हाथों पे मसाला लगता है ना, जब हम हाथों से मसाला अप्लाई करते हैं तो मुझे तो बहुत जलन होती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ब्रश से ही अप्लाई कर दूँ और ब्रश से अच्छी तरह सारे पार्ट्स के अंदर मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। सारा मसाला जितना बना सारे का सारा मटेरियल मैंने अप्लाई कर दिया है। अब 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैंने फ्रिज में रख देना है। आप इससे भी ज़्यादा भी रख सकते हैं, 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। वैसे कोशिश करें कि 2 से 3 घंटे इसको फ्रिज में रखें। और ये जो काम अगला प्रोसेस है ना, इसको उसके अंदर ऐड करना, सीख के अंदर ऐड करना, ये मेरे से नहीं होता कभी भी और मैं हमेशा अपने हस्बैंड से करवाती हूँ। इसकी टांगें बांध लेनी है मोटे धागे से, किसी अच्छे और सख्त धागे से जो कि बाद में टूटे ना, उसको से हीट पहुँचे या उसको नरम होकर भी ना टूटे, हीट पहुँचे से भी टूटे। अच्छी तरह इसको दोनों टांगें जो है ना बांध देनी है। अगर आपने सीख में बनाना है तो फिर भी ठीक है, दोनों टांगें बांधनी पड़ेगी। अगर आपने सीख में नहीं बनाना तो फिर भी आपको दोनों टांगें, दोनों बाजू उसके बांधने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ मैं ये बात बताती चलूँ कि अगर मैं तो अवन को 15 मिनट के लिए प्री हीट किया है और मैं अवन में बना रही हूँ। अगर आपके पास अवन अवेलेबल नहीं है तो आप देगचे में भी सेम यही प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे हम केक बनाते हैं, जैसे कुछ रोस्ट वगैरह बनाते हैं, स्टीम देते हैं, सेम उसी प्रोसेस के साथ हमने इसको भी देगचे के अंदर, देगचे को 15 मिनट के लिए प्री हीट करना है। उसके बाद स्टैंड रखना है, स्टैंड के बाद ट्रे में इसको रख के ढक्कन दे देना, तो बहुत शानदार किस्म का आपका चिकन रेडी हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आता है जनाब, एक प्रोसेस तो हो गया चिकन वाला। नेक्स्ट स्टेप आता है चावल बनाना है। चावल ये ना पुलाव होता है, ना बिरयानी होती है, ना फीके चावल होते हैं, बहुत शानदार किस्म के खुशबूदार चावल होते हैं सब्जी के साथ। उसमें मैंने मोटी इलायची ऐड की है, छोटी इलायची ऐड की है, दालचीनी का टुकड़ा डाला है और तेज़पात डाला है। और उसके साथ ये लच्छेदार, मैंने ब्रीक लच्छेदार जो है ना प्याज काटने हैं, लंबे लंबे प्याज नहीं होने चाहिए। उसको अच्छी तरह हमने तड़का लगाना है, जैसे हम आम नॉर्मल जो है ना तड़के वाले चावलों का तड़का लगाते हैं, सेम उसी तरह ही है। पुलाव बनाते हैं, तड़के वाले चावल बनाते हैं, इसी प्रोसेस के साथ बनाते हैं। तो जनाब उसको हल्का सा हमने ब्राउन करना है। ब्राउन करने के बाद हल्का सा पानी ऐड करके अच्छी तरह मसाले सारे भून लेने हैं। भूनने के बाद चावल मैंने ऐड कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बता दूँ, मेरे पास नए चावल थे
और नए चावल जो है ना 1.5 गिलास है। 1.5 गिलास अगर चावल है तो 2 गिलास के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। अगर पुराने चावल होंगे तो उसमें हम 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड कर सकते हैं। ये नए चावल हैं, नए चावल पानी कम लेते हैं और अगर ज़्यादा पानी ऐड हो जाए तो चिपक जाते हैं। उसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर दिया है इसमें, और हमने कुछ भी ऐड नहीं करना। इन्हीं मसालों में ये पकेगा और इन्हीं मसालों की खुशबू से बहुत शानदार किस्म की हमारी सब्जी वाले चावल रेडी हो जाते हैं। पानी खुश्क होने के बाद जनाब इसमें थोड़ा सा मैंने ज़र्दा कलर ऐड कर दिया है। सिर्फ एक लेयर लगानी है, बहुत ज़्यादा ज़र्दा कलर ऐड करेंगे तो बिल्कुल चावल ब्राउन और ऑरेंज हो जाएंगे। ब्राउन और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन बहुत बुरा लगता है। डार्क ब्राउन और ऑरेंज हो जाएंगे तो बहुत बुरे लगेंगे। कोशिश करें कि तड़के में जब हम तड़का लगाते हैं तो बहुत कम उसको भूने, चावल हमारे वाइट वाइट रहें। उसके बाद दम दे दिया मैंने, ऊपर धनिया डाल दिया, उसमें पुदीना कटा हुआ डाल दिया। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो ना सही। अच्छा 30 मिनट या 38 मिनट के दरमियान में हमारा चिकन रोस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका था। अब इसके ऊपर मैंने हल्का सा जो है ना कुकिंग ऑयल अप्लाई कर देना है, ब्रश के साथ हल्का हल्का टच देना है ताकि चिकन में शाइन आ जाए। और आप देख रहे होंगे कि चिकन की हर चीज़ जो है ना वो अकड़ चुकी है। टेल अपनी जगह पे, टेल कह रही हूँ, उसकी गर्दन अपनी जगह पे। गर्दन मैं उतारती इसलिए नहीं कि ज़रा अच्छी लगती है। इसका टेस्ट जब ये रोस्ट हो जाती है बहुत अच्छी लगती है। और लोग ज़्यादातर लोग जो है ना इस स्टेप को फ्राई भी कर लेते हैं। और मुझे ये होता है कि डीप फ्राई करने से बहुत ज़्यादा ऑयल जो है ना हमारे चिकन के अंदर रच चुका होता है और वो टेस्ट नहीं आता जो हमारे सेम ऐसे इस प्रोसेस से आता है। और बहुत ही शानदार किस्म की हमारी सब्जी जो है ना रेडी होने वाली है। अब चावलों के दम होने के बाद माशाल्लाह, चावल मैंने पहले भी आपको बताया था कि नए चावल हैं और नए चावल थोड़े से जुड़ जाते हैं। अगर थोड़ा सा ज़्यादा पानी लग जाए तो जुड़ जाते हैं। शुक्र अल्लाह का कि बहुत खस्ता किस्म के नरम नरम और खड़े खड़े चावल बने हैं। ये गरम गरम मैं डाल रही हूँ इसलिए लग रहा है कि जुड़े हुए हैं। अगर थोड़ी सी इनको हवा लगेगी तो बहुत शानदार किस्म के चावल नज़र आएंगे आपको। खुशबू तो इतनी शानदार आ रही थी। अफ्तारी से पहले पहले सारा प्रोसेस मैं कर हटी थी। उसके बाद पकौड़े, शरबत जो भी बनता है, शरबत तो खैर आजकल बन नहीं रहा क्योंकि इतनी गर्मी के रमज़ान है भी नहीं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं शरबत ना, अगर गर्मी का रमज़ान नहीं है तो शरबत ना बनाया जाए। और माशाल्लाह इसके साथ आप सैलड लें, रायता लें, जो आपका दिल करता आप लें और मज़े से इंजॉय करें। दोनों चीज़ों की अलग अलग खुशबू है, अलग अलग टेस्ट है। और कोशिश करें, एंड में मैं यही बात बताऊँ, कोशिश करें कि जो भी चीज़ बनाएं घर में बना के खाएं। एक तो पैसों की बचत हो जाती है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता। जैसे हम बाज़ारों में जाके सब्जी खाएंगे, नहारी खाएंगे, पाए खाएंगे, कोशिश करें कि घर में खाएं। घर में बच्चे भी खुश होते हैं इन चीज़ों को खा के और बंदे को तसल्ली भी हो जाती है कि पेट भर के खाया जाता है। बाज़ार की चीज़ों से बचने की सबसे बड़ा एक ये भी ट्रिक है कि हम घर में कोशिश, थोड़ी सी हिम्मत करके घर में चीज़ बन जाती है, बहुत अच्छी बन जाती है। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।